आज जिस कहानी को लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं, वह एक गंवई परिवेश की कहानी है। एक बच्चे की कहानी है जो अपने बचपन को व्यक्त करता है किन भावों में, किस आपदाओं विपदाओं और किन हालातों में वह अपने जीवन को जीते हुए किस तरह से दौर से गुजरता है। कहानी का शीर्षक है चिलरा का ज्योनार। जी हां, आज कुछ ज्यादा सुबह ही जाग गए थे हम। गुदरा गीला भी तो नहीं किया था, फिर भी सिहरन क्यों लग रही थी? मौसम ठंडा हो गया था। हवा की हल्की झिरझिर बयार जंगला पर लगे बरसाती को उड़ा रही थी। मैं कुछ ओढ़ लिया था, शायद पूरा उजियार हो गया था। अरे यह तो धोती है बे। अच्छा, लगता है बाबा मुझे सिकुड़ा हुआ देखकर भोर में धोती उड़ा दिए होंगे। वैसे मौसम का मिजाज बहुत अच्छा लग रहा था। लघुशंका ना लगी होती तो उठने को मन नहीं कर रहा था, इसलिए खटिया तो अभी नहीं छोड़ते हम उठे, जंगला की ओर गए। तभी हवा का एक ठंडा झोंका जैसे मिट्टी की सौंधी खुशबू लिए हमसे टकरा गया। अरे ये तो बारिश हुई है बे। झांक कर बाहर देखा, नीम के पत्तों से अभी भी बूंदें रुक रुक कर चू रही थी। द्वार पर बहुत से पके हुए नीम के निब्बा गिरे हुए थे। पिलपिले से जमीन भीग कर लगभग सूख चुकी थी, फिर भी ओद्दा थी। गाय बछड़ों का रंभाना तो नित्य प्रतिदिन का काम था, लेकिन चिड़ियों की कुचकुचाहट के बीच एक टर्र टर्र की सामूहिक आवाज खेतों से आ रही थी, बिल्कुल लयबद्ध एक सुगम संगीत की तरह। गोपला मेघा अपनी मंडली के साथ पलिहरों में उतरे थे। पीले पीले, एक पाव से कुछ कम कुछ ज्यादा, एक अद्भुत से जीव अब मेरी आंखों के सामने थे, क्योंकि अब मैं सिवान की ओर जो निकल आया था। खेतों में पानी भर गया था। बहुत मजा आ रहा था छोटे छोटे गड्ढों में जमा पानी में पैर मारने में। बारिश जो आ गई थी, बहुत देर से सोच रहा था ये मेढक आते कहां से हैं। न जाने कौन बोला था कि ये जमीन में ही गड़े रहते हैं और जैसे ही आसमान से पानी गिरता है, बस जमीन से बाहर निकलकर नाचने और गाने लगते हैं, टर टर। लेकिन ये किसने कहा था कि ये आसमान से बारिश की बूंदों के साथ ही धरती पर उतरते हैं बे? खैर छोड़ो ये सब, हम कोई साइंस के स्टूडेंट तो नहीं हैं। अरे स्टूडेंट से याद आया कि हमारा एक स्कूल भी है, जिसका टीना इतने बारिश में तो चू रहा होगा। ससुरा वह गिर क्यों नहीं जाता? ऐसा हम सोच भर रहे थे, लेकिन हमें मालूम था कि वो आज भी चालू होगा। उका है कि हम इतने निष्ठावान पढ़वैया थे कि जिस दिन छुट्टी पड़ जाए वही दिन हमारे लिए स्कूल सबसे बढ़िया जगह जैसा लगता था। इसलिए हम चाहते थे कि हर दिन स्कूल में छुट्टी पड़े, भले वो हरिकरण माठ साहब के माई के मरने पर ही क्यों ना पड़े, लेकिन छुट्टी पड़े। वैसे बाकी माठ साहब लोगों की भी तो माई होंगी, वह क्यों नहीं मरती हैं? ऐसा मैं सोच रहा था। चिल्लर के घुट्टा पर देखा गोईठा तोड़ा जा रहा था। चिलरा मेरा दोस्त था। वैसे उसका स्कूल में नाम था चिरंजीवा। माठ साहब इसी नाम से हाजिरी भरते थे, लेकिन यहाँ गांव पर उसके दादा उसको चिल्लर कहते थे, तो गांव भर कहने लगा। उससे मैंने आंख मटकिया कर पूछा, ये क्या हो रहा है बे? वह भी दुरही से बोला, ज्योनार चढ़ेगा बे। मेरा मन ललचा कर रह गया। मैंने फिर पूछा, स्कूल नहीं जाएगा का? वह बोला, नागा है, मतलब आज ज्योनार न चढ़ रहा है उसके घर, तो उसके लिए गजटेड छुट्टी जैसा हो गया। अब मुझे रहा नहीं गया, मन ही मन में जल भून गया, लेकिन क्या करता। किसी तरह मन मसोस कर अपने घर पहुंचा। दुखी मन से पहुंचा। माई बोली, कहां रह गए थे? आज मौसम ठंडा है, मत नहाओ। हमको लगा जैसे कह रही है स्कूल मत जाओ। हम तो खुशी के मारे नाचने वाले थे, बकीर आगे वह बोली,
दाल रोटी बना दी हूं, दतुअन करो, हाली हाली ठूस लो, स्कूल जाओ। हम भी लपाक से बोले, त्रिलोकी माठ साहब की माई मर गई, छुट्टी है। तुमको कैसे पता? सपना आया है का? माई पूछी। चिलरा बोल रहा था, उसके घर जवनार चल रहा है ना, तो उसके दादा सामान लाने गए थे चौराहा पर, तो पता चला है। प्रार्थना कराकर छुट्टी करवा देंगे सब। मैंने बहाना मारा, माई मान गई। अब जम गया मामला, मैं भी अब स्कूल नहीं जाऊंगा। माई बोली तब नहा कर खाओ। मैं तो देरी ना हो जाए इसलिए बोल रही थी। मरता क्या न करता, नहाना पड़ा मन मसोस कर। नहाने के बाद अभी दाल रोटी लेकर बैठा ही था, ठूसा भी नहीं था, मेरा मतलब है खाया भी नहीं था, कि 4 गो साथ में पढ़ने वाले हट्ठे कट्ठे मुस्टंडे स्टूडेंट यमराज की तरह आकर सामने खड़े हो गए। मैं भागना चाहा, लेकिन चहेट कर पकड़ लिए सब। दरअसल मैं 4 में था, उन लोगों से छोटा भी था और हल्का भी था, इसलिए टांग लिए सब। माई सब समझ गई, वह बस्ता भी पकड़ा दी। मैं चिचियाता रहा, गरियाता रहा, कौन सुनने वाला था मेरा? सब हंसते रहे। गांव से बाहर होते ही मेढकों की वही टर टर एक सुगम संगीत बुन रही थी। माई ने उन 4 से पूछ लिया था कि त्रिलोकी माठ साहब की मां मर गई थी ना। अब क्या था, यह लोग आकर ठीक वही बात त्रिलोकी माठ साहब से कह दिए। त्रिलोकी माठ साहब उस युग के सबसे खतरनाक गणित के मास्टर हुआ करते थे। उन्हें उस जमाने में लड़कों के कुटाई का ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ था, ऐसा प्रतीत होता था। अतः अस कुटाई कूटा कि जैसे पुरानी किसी दुश्मनी का बदला काढ़ रहा हो। मौसम ठंडा था, इसलिए डंडा कुछ ज्यादा ही जोर से असर कर रहा था। दोपहरिया होते होते सब कुछ सामान्य हो गया था। सब बच्चे अपना अपना टिफिनकारी और बरसाती खोल खोल कर खाना खा रहे थे। भूख मुझे भी लग गई थी। फिर माई ने कुछ कहा था जब मैं उन 4 के कंधों की सवारी कर रहा था। बस्ता टटोला, दस्ती में रोटियां और भरुआ मरचा गठिया कर दे दी थी। माई ने, अब याद आया क्या कहा था। वो चिल्लाकर कह रही थी, खाना खा लेना, रख दिया है, शाम को आना तो जाऊर बना दूंगी, ज्योनार से बढ़िया बनाऊंगी। मैं मुस्कुरा दिया, पेट भर गया, 4 अंजुरी पानी पिया, मजा आ गया। सब बच्चे पढ़ रहे थे। त्रिलोकी माठ साहब पहाड़ा याद करवा रहे थे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और मैं जूम जूम कर याद कर लिया था। पहाड़ा पढ़ते हुए हम बच्चों की जो लय निकल रही थी, वह टर टर करते मेढकों से तेज मालूम पड़ रही थी, सुगम संगीत तैयार कर रही थी। यहीं पर इस कहानी का समापन है दोस्तों। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इन कहानियों पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करें, जिससे कि मुझे और भी कुछ नया लिखने व बोलने की प्रेरणा मिल सके। आप सभी से निवेदन है, ऐसे ही और भी कहानियों को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए ऑल वाले बटन को दबा दीजिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। अजय साहनी स्टार अपनी और कुछ कहानियों को लेकर जल्द ही आप सभी लोगों से रूबरू होगा। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।